नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आने वाले पार्षद चुनाव को देखते हुए वार्ड क्रमांक 41 के भावी पार्षद प्रत्याशी रेहान सिद्दीकी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमारे वार्ड में नल जल रोड की काफी समस्याएं थी, जिसको लेकर हमने काफी समय भी किए हैं और इसी मुद्दे को लेकर हम आने वाले चुनाव में बीजेपी की तरफ से पार्षद पद की दावेदारी करूंगा, लेकिन उनके ऊपर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नरेला विधानसभा में विकास नहीं, विनाश हुआ है, लोग परेशान हैं, न रोड है, न पानी है और न ही बिजली है। मैं वार्ड नंबर 41 में खड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आप हाल देख सकते हैं किस तरीके की नालियाँ बह रही हैं, नालियाँ फूटी हुई हैं, सड़क की हालात बहुत ही ख़राब है, मुख्य मार्ग है। और आइए हम भावी उम्मीदवार हैं यहाँ के आदिल सिद्दीकी जी, उनसे चर्चा करते हैं। वार्ड के अंदर जो भी विकास कार्य थोड़े बहुत हुए थे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। पार्षद ने और ठेकेदारों ने मिलकर उस पूरी राशि को खा गए। निर्माण कार्य इतना घटिया करा था कि सड़क कुछ बची नहीं। क्या क्या निर्माण कार्य हुआ? नाली और सड़कें थी जो उखड़ गई, 5-6 महीने के अंदर उखड़ के ख़त्म हो गई। और टोटल भ्रष्टाचार, चाहे पार्क का काम हो, चाहे नाली का हो, सड़क का हो, चाहे राशन का हो। और लोगों को राशन नहीं मिलता, गरीब लोगों को जो राशन की सरकार ने दे रखा है, न राशन मिलता, न गरीबी रेखा के लोगों को बीमा का लाभ योजना, वृद्धा पेंशन मिल रही लोगों को। हर जगह भ्रष्टाचार का टोटल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है नगर निगम मुख्यालय। ठीक, तो इसके लिए आपने पहले कभी आवेदन नगर निगम में 4 बार प्रदर्शन कर चुका। निर्माण का इस सड़क पे आप निकाल के पेपर के अंदर मैं आपको कटिंग दे दूंगा। मैंने सड़क पे प्रदर्शन करा, नगर निगम मुख्यालय जोन कार्यालय में आवेदन दिया सड़क पे प्रदर्शन करके, मगर इस भारतीय जनता पार्टी के निकम्मी सरकार, निकम्मे पार्षद, निकम्मे जनप्रतिनिधि ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। इसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आने वाले नगर निगम चुनाव में पूरी ताकत से मुंहतोड़ जवाब देंगे। जनता आपका सहयोग कितना करेगी? जनता हमारा पूरा सहयोग करेगी। कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को भी बता देंगे कि जनता किस तरह उनके खिलाफ वोटिंग करेगी। आने वाले चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा। निर्माण जल्द से जल्द चालू हो जाएगा, लेकिन ये जब से नाला नहीं बना था तो अंत्योदय नगर, सोनिया गांधी कॉलोनी, बिस्मिल्ला कॉलोनी और मयूर विहार कॉलोनी, इन कॉलोनियों के अंदर पानी बेशुमार भर जाता है। क्या अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितने दिन में यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? अगर रेगुलर काम करेंगे तो जहाँ तक की उम्मीद है 15 दिन में क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि अब अलंगे वाली दीवार तो है नहीं, पूरी सीमेंटेड उठेंगी। जल्दी काम करवा दें, बारिश से पहले सबका समाधान हो जाएगा। और हम शुक्रिया अदा करते हैं विश्वास सारंग जी का और डॉक्टर रिहान का कि उन्होंने हमारा ये नाले की दीवार की सुनी और काम चालू करा दिया। एक रोड भी बना है मस्जिद के सामने वाला और पूरे वार्ड के अंदर काम हो रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। कहाँ से हैं आप? इसी वार्ड से बिलोंग करते हैं आप? जी हाँ, वार्ड 41 से। कौन है यहाँ के पार्षद? यहाँ है सबीना रेहान सिद्दीकी, वार्ड 41 की। क्या विकास कार्य हैं सबीना रेहान सिद्दीकी? देखिए, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वो पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, बागफरत होता, वार्ड 41। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक 25 सालों से अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। ना रोड की कुछ समस्या हल हो पाई थी, ना नालियों की समस्या कुछ हल हो पाई थी। लेकिन हमारे जब सबीना रेहान सिद्दीकी पार्षद बने, उनको बड़ा कम समय मिला। उसी दौरान उनने जितना काम किया है अभी तक के 25 साल के इतिहास में किसी ने नहीं कराया। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि रोड किस तरीके से बना हुआ है, नालियाँ किस तरीके से बनी हुई हैं। कब्रिस्तान का जो विकास आज तक कभी वहाँ हो ही नहीं पाया था। वहाँ पर रोड जब मैयत लेके जाते थे तो कीचड़ कप्पनों से जाया करते थे, लेकिन जब जैसे कोई रात में अगर लायापन लेके जा रहा है तो लाइट की समस्या होती थी। लेकिन हमारे डॉक्टर रेहान सिद्दीकी जब से पार्षद बने वहाँ पर हाई मार्क्स लगवा दिए, रोड बनवा दिए, कब्रिस्तान की पूरी सफाई करवा दी, शेड बनवा दिया और उसके सामने के आसपास का रोड बनवा दिया, लाइटें लग गई। कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि नाले का काम 3 वर्षों से पेंडिंग है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, तो ये तो शिकायतें झूठी हैं। नाले का काम तो हो चुका है, सफाई होना होती है, नाले तो सफाई हो चुकी है, उसकी कई बार होती है। नाले की दीवार नहीं बनाई गई है जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, उसके बारे में आपसे देखिए, नाले की जो दीवार है, दीवार मजबूत है। अभी वहाँ पर सफाई होना थी, वो सफाई अच्छी तरीके से हो गई। पास नाले की दीवार के और तकरीबन 2 करोड़ रुपए नाले की दीवार के लिए पास कराए। हर चीज़ का एक मौका और एक समय होता है।
काम कराने के लिए। तो अब उसकी जब फाइल लगी हुई है, अब जब फाइल होगी, जब ठेकेदार आएगा तब जाके काम होगा। क्या अनुमान लगा सकते हैं आप कि कब तक काम पूरा किया जाएगा? जल्द से जल्द हो जाएगा। टेंडर तो हो चुका है, 1 महीने के अंदर अंदर काम हो जाएगा। देखिए, समस्या में काम शुरू करना नहीं। हम पिछले 14 साल से जब से हम यहाँ पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में विकास की राह पर काम कर रहे हैं और पूरा इस बार क्षेत्र में जो भी आज डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, चाहे सोनिया गांधी कॉलोनी का मेन रोड हो, चाहे सोनिया गांधी कॉलोनी का नाला हो, चाहे बाग फलकत्ता के सामने का पूरा मेन रोड हो, ऐशबाग स्टेडियम के पूरे आसपास का जो सर्कल है, जहाँ जहाँ पर काम हुआ है ऐशबाग में माननीय मंत्री स्वास्थ्य जी के आने के बाद ही क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। इससे पहले यहाँ पर क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। पार्षद रहे 30 साल से लगातार यहाँ कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने कुछ पब्लिक को ठगा है कि वोट बैंक के लिए पास करने आते थे और अपना वोट लेके चले जाते थे। फाइलों में काम होता था मगर जमीन पे कहीं उन्होंने काम किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा कई बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ कानपुर वार्ड में रोड नालियाँ चौक हुई हैं, रोड खराब पड़ी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरोप उनका लगाना सीधे से हम नकारते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं। और आज पूरा वार्ड आप देखेंगे, आप अभी जहाँ से आ रहे हैं आप खुद देखिए, रोड वहाँ पर चकाचक रोड है, जहाँ 1-1 करोड़ के रोड बने हुए। जो आरोप लगा रहे हैं उसकी कांग्रेस पार्टी का 1.5 साल नहीं, 1.5 साल में 1.5 मीटर का रोड बनी, आपको नहीं बनवाई, उसमें हम लोग उलझे हैं। बल्कि हमारे जो क्षेत्र में जो डेवलपमेंट थे, अभी जो हमने डेवलपमेंट दोबारा शुरू करवाया है, वो डेवलपमेंट से शिकायत करके उन्होंने काम रुकवाया। उसका रुकवाने का रीज़न ये था कि उसके विधानसभा के बाद फौरन पार्षद चुनाव होना था। करीब हमने 4.5 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत कराए थे। उन्होंने ये सोचा कि पार्षद चुनाव आएंगे तो वो हम इसका शेयर लेंगे, तो हमारे कामों को उन्होंने रुकवाया, उनकी सरकार की। मगर फिर उनके काम रुकवाने के बावजूद हमने भी संघर्ष करा। उसके बाद काम दोबारा क्षेत्र में दोबारा शुरू हुए हैं। जैसे भी हम जो अभी करीबन 2.5 करोड़ रुपये काम हमारे यहाँ पिछले 4 दिन में शुरू हो चुके हैं। आने वाले चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आप जनता के लिए? देखिए, जनता की भलाई के लिए, इसके लिए जो काम हमसे बेहतर हो पाएगा करेंगे। जनता अगर सही रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। राजनेता बनिए जो जनता के लिए समर्पित रहे और जनता के लिए काम करे। माननीय मंत्री जी द्वारा एक नाला बनाया गया था, इसमें 14 करोड़ रुपये का नाला था, उसमें कुछ नाला शेष रह गया था। 85 लाख रुपये का टेंडर लगते अभी सोनिया गांधी कॉलोनी का मेन नाला है, उसका काम शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाह कॉलोनी में रोड का काम करीबन 30 लाख रुपये का शुरू हो गया है, नाले का काम शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी वैरायटी हमारे लिए थी कब्रस्तान में 30 सालों से अभी तक यहाँ पर जब भी पार्षद या विधायक रहे कांग्रेस तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया है। अभी हमने कब्रस्तान में 25 लाख रुपये का काम शुरू हो गया है वहाँ कब्रस्तान में भी। और क्षेत्र में जो भी छोटी छोटी नाले वगैरह थी करीबन 1-1.5 करोड़ रुपये का काम हमने वो भी माननीय मंत्री जी के द्वारा वो भी स्वीकृत हो गए और क्षेत्र में वो काम शुरू हो गया।